गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि के अर्थ, संधि विच्छेद एवं संधि के कितने भेद होते हैं इसके विषय में पढ़ा था। संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में से दीर्घ संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी क्रम में संधि का दूसरा भेद गुण संधि को आज हम पढ़ेंगे। गुण संधि की सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। गुण संधि में आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई के आने पर यह ए में बदल जाता है। उसी प्रकार या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आने पर ओ में बदल जाता है तथा या आ के आने के बाद री आने पर अर में बदल जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत जमा इंदु बराबर भारतेंदु। इस शब्द में भारत का अंतिम शब्द यानी तो जिसमें अ स्वर छिपा हुआ है और इंदु का प्रथम वर्ण ई, तो इन दोनों के मेल से बना ए, इसलिए यहाँ यह गुण संधि है। कुछ उदाहरणों द्वारा और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर का अंतिम वर्ण र में अ स्वर छिपा है और इंद्र का ई, दोनों को मेल से बना ए, इसलिए यहाँ गुण संधि है। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। राजा में राजा का आ, जा का आ और इंद्र का ई बराबर ए, तो इन दोनों के मेल से बना ए, यहाँ भी गुण संधि है। कमल प्लस ईस बराबर कमलेश। कमल का ल का अ और ईस का बड़ी ई, दोनों को मिलाकर से दोनों के मेल से बना ए। उसी प्रकार है उमा प्लस ईस उमेश। उमा का आ और ईस का बड़ी ई, दोनों के मेल से बना ए। अब हम आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसका परिवर्तन ओ में किस प्रकार होता है उसे मैं बताती हूँ। जैसे लोकोक्ति। लोकोक्ति जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उन दोनों शब्दों को विच्छेद करने के बाद उसका दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। अब यहाँ देखिए लोकोक्ति, इसका अर्थ होता, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो लोक प्लस उक्ति होगा और इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। तो जब हम लोकोक्ति को लोक प्लस उक्ति हम विच्छेद करते हैं तो लोक का क का अ हो जाएगा और उक्ति का उ हो जाएगा। इन दोनों के मेल से एक शब्द क्या, दोनों के मेल से वर्ण बना ओ। अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम इसे देखते हैं। जैसे महोत्सव, महा प्लस उत्सव। तो महा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब उसमें आ रहा है प्लस उत्सव, उत्सव का उ बराबर ओ, तो दोनों के मेल से क्या बना ओ। नवओढ़ा, नवओढ़ा का संधि विच्छेद करेंगे तो नव प्लस ऊढ़ा। नव का व का अ और बड़ा ऊढ़ा का बड़ा ऊ, दोनों के मेल से बना ओ। इसी प्रकार है महोर्जा, महा का आ हो गया और ऊर्जा का पहला वर्ण ऊ, दोनों के मेल से बना ओ। अब हम आ के बाद री आए तो इसका परिवर्तन अर में किस प्रकार होता है उसे बताती हूँ। जैसे सप्तर्षि, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो सप्त प्लस ऋषि होगा। सप्त का अंतिम वर्ण त में अ छिपा है और ऋषि का पहला वर्ण री के मेल से अर बना है। जब हम सप्तर्षि का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में अर शब्द निकलता है। जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षि। आप ध्यान दीजिए, इसमें अर शब्द का बीच में सप्त के बाद अर शब्द आ रहा है
तो इस प्रकार बच्चों गुण संधि को कैसे देखते ही पहचान जाएं, इसके लिए आपको शब्दों में दिए गए मात्रा पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जिस शब्दों में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आए तो वह गुण संधि होता है। जैसे मैं आपको कई एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे महेश में ए की मात्रा लगा है तो यह गुण संधि है। इसी तरह से दिनेश, सुरेश, नरेश, नरेंद्र, वीरेंद्र, देवेश, इस तरह वाले ए की मात्रा वाले शब्द, ये सभी शब्द आपके गुण संधि होंगे। तो इस प्रकार आप उसको देखते ही, शब्दों को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें ए की मात्रा लगा है तो यह गुण संधि है। दूसरा है ओ की मात्रा वाले शब्द, जैसे महोत्सव, चंद्रोदय, बसंतोत्सव, नवोढ़ा, यथोचित, गंगोदक, जलोर्मी, वार्षिकोत्सव, ऐसे कई शब्द हैं जिन शब्दों में ओ की मात्रा लगा है। इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये गुण संधि है। और जिन शब्दों में अर का उच्चारण आए वो भी गुण संधि है। जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, देवर्ष, अर, इन सभी शब्दों में अर का उच्चारण आएगा। राजर्षि, ऐसे शब्द ये गुण संधि हैं। तो बच्चों, अब आपने अभी तक जाना कि कैसे हम तुरंत देखते ही पहचान जाएं कि ये गुण संधि है। मैंने इसे बता दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए।